हेलो गाइस, वेलकम टू मोबाइल की दुनिया। और ये हम लोग जा रहे हैं सेंट पवेलियन। लोकेसा का पार्ट 3 है। और ये इसमें सारा सिंधी कल्चर से रिलेटेड अजरक वाले सूट्स कह लें और चादरें वगैरह ये सब मौजूद है। और काफ़ी अच्छे और यूनिक डिज़ाइन से इन चादर लेकिन एक्सपेंसिव थी काफ़ी ज़्यादा, नॉट वर्क टू मच एक्सपेंसिव। और बाकी रेली वर्क कहते हैं ये उसकी चीज़ें थी सारी। पर वैसे ये वर्क बहुत मज़े का लगता है। खाड़ी और सूसी वर्क के इधर कपड़े थे। इधर ये सूसी वर्क है। लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा शॉप्स थी, इस साल एक ही शॉप थी। ये बहुत ही प्यारी चूड़ियों की कलेक्शन थी। ये हैदराबाद से इनसे लाते हैं। इनकी चूड़ियों की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। और वैसे तो पहले शॉप पे दिलशाद अंकल होते थे, लेकिन अब इस दफ़ा उनके भाई आए थे। हम इनसे बचपन से चूड़ियाँ ले रहे। सो इनकी कलेक्शन आप देख सकते हैं, बहुत यूनिक एंड अमेजिंग डिज़ाइंस थे। और ये इनकी चूड़ियाँ होती भी पक्की हैं। बचपन वाली कुछ चूड़ियाँ आज तक हमारे पास पड़ी हुई हैं, टूट वैसी की वैसी। ना फिनिशिंग ख़राब हुई है, ना इसका वो गोल्डन चीज़ कहना ख़राब हुई है। फिर ये सूट्स की दुकान थी, एम्ब्रॉयडर्ड सूट्स थे। और फिर ये लुंगी लिखा हुआ है, खैस लुंगी मीन्स, हम वैसे तो मुझे जो लुंगी के हिसाब से समझ आता है मतलब वो मैं कहते धोती जिसे हम कहते हैं। और एम्ब्रॉयडरी गिफ्ट्स वगैरह थे, सिंधी एम्ब्रॉयडरी के गिफ्ट जैसे बैग्स हो गए, कुशन्स हो गए, ये ग्लास। और वो उस तरह थी अचार वालों की प्राइसेस अच्छी थी, लेकिन क्वालिटी वाइज भी अच्छे थे, लेकिन एक्सपेंसिव दे थे। पापड़ की क्वालिटी बस ओके थी इनके पास। हम लोग तो ये कुछ सिंधी मिठाई वगैरह थी। और बाकी तो सिंधी मावा जिसे कहते हैं। इन भाई के स्टॉल से कोई कुछ नहीं ले रहा था, सब जल्दी ही चले, कोई भी नहीं ले रहा था। फिर ये एक और आ गई लुंगी शॉप, इधर सामने बना के भी दिखा रहे थे। मिट्टी की बर्तन की दुकान आ गई यहाँ पर। और यहाँ पे सामने अभी पोट्री बन रही थी और बहुत अच्छी इन्होंने मिट्टी की पोट्री बनाई थी। ये आंटी है जो पुराने ज़माने में कैसे चरखा चलता था, कैसे धागा बनता था, फिर कैसे कपड़े बनाए जाते थे। तो ये आंटी धागा ये बचपन से आ रही है। ये मेरे ख्याल से वही आंटी है जो हम अपने बचपन से देखते आ रहे हैं। फिर आ गया ये आगे सिंध में कैसे बैठक कह लें उस तरह बनाई जाती है, उसका नाम भी लिखा है वो है। और यहाँ पे कुछ लोग वैसे बैठे हुए थे। ये पब्लिक बैठी हुई है, कोई वो ऑफिस वगैरह नहीं है। और ये वही ही सेम एम्ब्रॉयडरी और वो वाली चीज़ें आ गई। वो सिंधी कल्चरल की बुक्स थी, सिंधी टूरिज़म की बुक्स वगैरह थी। फिर वही रैली वर्क और इसके स्टॉल्स वगैरह आ गए थे। और अच्छा था सिंध वाला, काफ़ी मुझे पसंद भी आया था। फिर ये अगेन वही कल्चर एंड टेक्सटाइल का आ गया। फिर मोंजेदारो से रिलेटेड डेकोरेशन पीस है, जो मोंजेदारो आर्ट को पसंद करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ें। तो मैं पूछा नहीं, लेकिन ये उससे रिलेटेड चीज़ें थी। फिर अगेन ये कपड़ों की शॉप और डेकोरेशन आइटम्स वगैरह आ गए। और बाकी ये आ गया आगे वो ही आर्ट रिलेटेड था ये भी, लेकिन ये वाला आर्ट का मुझे भी नहीं पता क्या कहते हैं। हाँ, ब्लू काशी वर्क, ये भी मुझे बहुत पसंद है। इसके डेकोरेट करने के लिए डेट ली, ये खजूर के पत्तों से बनी हुई चीज़ें थी, माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। और ये भी रली वर्क से रिलेटेड स्टफ़ था। ज़्यादा कपड़े वगैरह थे, ये सिंधी स्टाइल के लेदर वर्क के खुस्से वगैरह थे और अच्छे थे। और ये वही आ गई चादरें वगैरह, कपड़े वगैरह। ये सिंधी टोपियाँ आ गई, गले आ गए कपड़ों पे लगाने, ये बनाना सिखा रहे थे कपड़ा वगैरह। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।